गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी। सात संगत जी, आज मैं ऐसी साखी लेकर आया हूँ जिससे कोई भी किसी की निंदा चुगली करने से पहले 100 बार सोचेगा। सात संगत जी, वैसे तो निंदा से कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी हम एक दूसरे की निंदा, बुरा सोच उसके पाप अपने सिर लेते हैं। इन्हीं से बचने के लिए आज ये साखी आपके लिए लाए हैं। साथ संगत जी, बस समय पहले की बात है जब हमारे देश में राजाओं का शासन हुआ करता था। एक राजा बहुत दयालु था। वे जरूरतमंदों, गरीबों व पीड़ितों को भोजन करवाता था। एक बार की बात है, राजा महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर जरूरतमंदों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वे लोग जो भोजन करने आए थे, जहरीला खाना खाने से उनकी मौत हो गई। जब राजा को सारे मृतकों की मृत्यु का पता चला तो अनजानी हत्या होने से राजा को बहुत दुख हुआ। अब दंडाधिकारी यानी यमराज के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, और रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय कब जहरीला हो गया था। तीसरा, चील, जो जहरीला सांप लिए राजा के बनाए खाने के ऊपर से गुजरी। चौथा, वे सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। अब यमराज ने कोई निर्णय नहीं लिया। बहुत दिनों तक ये मामला यमराज के पास बिना निर्णय ही लटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ लोग राजा के यहाँ राजा से मिलने आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता बताते ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वे राजा आप जैसे लोगों को खाने में जहर दे के मार देता है। साथ संगत जी, जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने ये निर्णय ले लिया कि उन मृत लोगों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भोगना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों, जबकि उन
मृत लोगों की हत्या में उस महिला की तो कोई भूमिका भी नहीं है, फिर इसका पाप उसे क्यों? तब यमराज जी ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे उसमें बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत लोगों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से उस महिला को जरूर आनंद मिला है। इसीलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से या बुराई से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। साथ संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? तो साथ संगत जी, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किसी की बुराई तो नहीं करते हैं। साथ संगत जी, राजा इस पाप से बड़ा दुखी था, इसीलिए वे परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे ही दिन जंगलों में भक्ति करने के लिए चला गया, ताकि इस पाप की माफी मिल सके। जब राजा रास्ते से जा रहा था तो उसे एक गांव दिखाई दिया। राजा वहां चबूतरे पर गया, वहां पर बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई व्यक्ति भक्ति वाला परिवार रहता है, ताकि उसके घर में रात काटी जा सके। वहां बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में दो बहन भाई रहते हैं जो खूब भजन बंदगी करते हैं। ये सुन राजा उनके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की हमेशा दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। साथ संगत जी, जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की बोली, भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था, धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति में फैसला लेना मुश्किल था, इसीलिए वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी। इसीलिए सिमरन पर देर तक बैठी रही। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि किसी राज्य का राजा गरीब लोगों को भोजन करवाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से कई लोग मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि गरीब लोगों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या
दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। इस बात को राजा भी सुन रहा था। राजा को इस अपनी बात को सुनकर दिलचस्पी बढ़ गई और उसने पूछा, फिर फैसला क्या हुआ? लड़की बोली, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। राजा ने पूछा, मैं आपके घर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? लड़की को मालूम हो चुका था कि वो वही राजा है, क्योंकि वे भजन सिमरन पर बैठती थी तो उसे हर चीज़ का पता चल जाता था। इसीलिए दोनों भाई बहन ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चबूतरे पर बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव एक रात रुकने के लिए आया था और भजन सिमरन वाले परिवार का घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। वे रात काटने के बाद इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देख उस व्यक्ति को की नीयत खोटी हो गई है। इसीलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर लोगों में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और टाइम अनुसार सिमरन से उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी, गरीब लोगों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की बोली, वे पाप तो राजा के महल के नज़दीक रहने वाली महिला को लगा था, और कुछ जो राजा के पुराने पाप कर्म थे उनका पाप चबूतरे पर बैठे लोगों को लगा, क्योंकि उन्होंने बिना किसी बात राजा की निंदा की है। साध संगत जी, निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता रहता है। अतः सदैव निंदा से बचना चाहिए। हमें ना तो निंदा करनी है और ना ही किसी की निंदा सुननी है, क्योंकि निंदा करने और सुनने वाले दोनों ही बराबर पाप के अधिकारी होते हैं, और निंदा से कुछ मिलता तो है नहीं। क्या हमारी निंदा करने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? अर्थात कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम उसके बुरे कर्मों का साबुन लेकर धो रहे होते हैं और अपने पर चढ़ा लेते हैं। भक्त कबीर जी ने कहा है, जन कबीर की नींद सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। अर्थात जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा करता है तो वे दूसरे व्यक्ति जिसकी वे निंदा करता है उसको पार लगाकर खुद डूब जाता है। साध संगत जी, हमें इस भव सागर से निकलना है तो चुगली, निंदा, अहंकार, इन सभी बातों का त्याग करना पड़ेगा। हम जितना समय किसी की निंदा करने में लगाते हैं, अगर उतना समय भजन सुमिरन में लगाते हैं तो हमारी नैया पार हो सकती है। साध संगत जी, इस साखी में हमें सिखाया कि निंदा के क्या फल मिलते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए
निंदा को छोड़ भजन सुमिरन में लगे। गुरु को हर दम साथ रखें कि वे हर बात देख रहा है। वे हमारे अंग संग है। इसी के साथ ये साखी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। फिर नई साखी लेकर आएंगे, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।